कुकू बेटा, चलो मैं तुम्हें तोते अंकल के घर छोड़ देती हूँ। वहाँ तुम चीकू के साथ खेल लेना, मैं दाना लेने चली जाऊंगी। रानो चिड़िया कुकू को लेकर तोते के घर जाती है। वहाँ पहले से गौरी अपने बेटे के साथ मौजूद थी। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेना और घर में ही खेलना। ठीक है गौरी आंटी, लेकिन अपने बेटे जग्गू को समझा दो, हर बार यही नई शरारत करता है। दोस्तों, अब मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। तोता, चिड़िया और गौरी बच्चों को घर में सुरक्षित छोड़कर दाना लेने निकल पड़े। कुछ देर बाद कबूतर आता है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। यास्मीन, भावना, अंजू, अरफिया, अक्षत पांडे और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। कुछ देर बाद कबूतर आता है, दरवाजा बंद पाता है। अच्छा, दरवाजा खोलो, मैं कबूतर चाचा हूँ। कबूतर चाचा सब दाना लेने गए हैं, घर में हम छोटे पंछी ही हैं। बेटा, मैं भी गुड्डू को छोड़ने आया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। कुकू दोस्त की आवाज पहचान कर दरवाजा खोल देता है। कबूतर गुड्डू को अंदर छोड़कर चला जाता है। जंगल के एक कोने में बूढ़ी चील अकेली बैठी थी और खुद से बातें कर रही थी। अगर ये अनाज ऐसे ही पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा, क्यों ना इसे बच्चों में बांट दूं? लेकिन मैं तो चील हूँ, मुझ पर भरोसा कौन करेगा? चील उड़ते उड़ते तोते के घर के पास पहुँचती है। खिड़की से झांककर बच्चों को देखती है। बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी चील आंटी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दाल चावल बनाकर खिलाऊंगी। नहीं आंटी, मम्मा कहती हैं आप हमें खा जाती हो। बेटा, मैं बुरी चील नहीं हूँ, मेरी माँ की कसम, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बल्कि खाना खिलाऊंगी। बच्चे उसकी कसम पर भरोसा करते हैं और दरवाजा खोल देते हैं और चील बच्चों को अपने घर ले जाती है। तुम सब यहाँ बैठो, मैं दाल चावल बनाती हूँ। कुछ ही देर में चूल्हा जल उठा, बर्तन में दाल चावल पकने लगे और घर में खुशबू फैल गई। आंटी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो अभी खा लूँगा। थोड़ा सब्र रखो बेटा, खाना तैयार होने ही वाला है। चील ने सभी बच्चों को बड़े प्यार से दाल चावल परोसे। बच्चों ने भरपेट खाया। आंटी, मम्मा कहती थी कि आप डरावनी हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हो। अरे पगलो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बस चाहती थी कि तुम मुझसे डरना बंद कर दो, और मैं तुम सबकी दोस्त हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। खाना खाने के बाद चील ने बच्चों को वापस तोते के घर पहुंचाया। बच्चे घर पहुंचे, लेकिन उनके माता पिता अभी तक दाना खोजकर वापस नहीं लौटे थे। हमने कितना दाना खोजा पर कुछ नहीं मिला। बच्चों को भूखा देखकर दिल टूट जाता है। चलो जल्दी घर पहुंचते हैं, बच्चे तो भूखे होंगे और शिकारी चील का भी खतरा है। देखो तो मौसम भी खराब है। अचानक आसमान में बादल गहरे हो गए। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने लगी। तोते का घर जोर जोर से हिलने लगा। सभी बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ओ नहीं, हमारा घर उड़ जाएगा, हमें कोई बचाओ। मगर तेज बारिश और तूफान ने बच्चों की जान को खतरा पैदा कर दिया था। घर तेज आंधी में उड़ने ही वाला था। तभी दूर से एक परछाई आई, वो थी चील आंटी। उसने बच्चों को सुरक्षित पकड़कर उड़ान भरी और जंगल की गहराई में ले गई, जहाँ वो सुरक्षित थे। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह लेकर आई हूँ, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। चील ने बच्चों को जादुई सोने के घर में छिपाया और तूफान से दूर एक सुरक्षित आशियाना बनाया। लेकिन उनके माता पिता बहुत चिंतित और परेशान थे। वे बच्चों को खोजते हुए जंगल के अलग अलग हिस्सों में वापस लौटे। बच्चों को कहाँ खोजूं? इतने भयानक तूफान में कहीं खो गए होंगे। हमने भी पूरे जंगल में हर जगह देखा, मगर कहीं उनके निशान नहीं मिले। लगता है कहीं छुप गए होंगे। भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा हो। मैंने भी पूरे आसपास के इलाके तक चक्कर लगाया है, पर बच्चों का कोई पता नहीं चला। ये जंगल बड़ा है और मौसम भी अब खराब हो रहा है, हमें जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। हम सबको संयम रखना होगा। बच्चे अब समझदार हैं और शायद कहीं सुरक्षित छुपे हुए हैं। गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से में चली गई। अचानक एक गुफा के पास उसे कुछ चमचमाता हुआ घर दिखा, जो बिल्कुल सोने जैसा लग रहा था। ये क्या है? ये तो कोई सोने का घर जैसा लग रहा है, लेकिन ये जंगल में कैसे? और ऐसा क्या है जो चमक रहा है?
जैसे ही वो करीब गई, वहाँ एक जादुई परी प्रकट हुई जो धीरे धीरे बदलकर एक चील दीदी के रूप में सामने आ गई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और वो बड़ी ही शांत और दयालु दिख रही थी। डरो मत गोरी कौवी, मैं वो चील दीदी हूँ जिसने तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित रखा है। वे यहाँ मेरे साथ सुरक्षित हैं। तुम ही वो चील हो? हमने तुम पर शक किया था, पर क्या सच में तुम बच्चों को बचा रही हो? हाँ गोरी बहन, मैं बच्चों की रक्षा करती हूँ, उन्हें प्यार देती हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को वापस सुरक्षित लौटाऊंगी। गोरी कौवी जंगल के बीचों बीच उन पक्षियों के पास पहुंची जो बच्चों की तलाश में जुटे थे। सुनो सभी, मैंने जंगल के उस गुफा के पास एक चमचमाता घर देखा है। वहाँ एक जादुई परी थी जो फिर एक चील दीदी बन गई। उसने मुझसे कहा कि वो बच्चों की देखभाल कर रही है और वे वहाँ सुरक्षित हैं। चमचमाता घर, जादुई परी, ये तो कुछ अनोखा है। क्या तुम सच कह रही हो गोरी? अगर सच है तो हमें जल्दी वहाँ जाना चाहिए। सब पक्षी उस चमचमाते जादुई घर पर पहुँचे जहाँ चील दीदी इंतजार कर रही थी और बच्चे भी पास खड़े थे। मम्मा, मैं वापस आ गया हूँ। मम्मा, मैं सुरक्षित हूँ। चील दीदी, हमने आप पर गलत शक किया, हमें माफ कर दीजिए। माफी की कोई जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे सुरक्षित हैं और सबकी जान ठीक है। अब हम सब साथ हैं तो कोई डर नहीं। इस तरह जंगल में फिर से शांति और दोस्ती लौट आई। सभी पक्षियों ने मिलकर फैसला किया कि अब वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और किसी पर बिना वजह शक नहीं करेंगे।